बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सभी के जीवन में आध्यात्मिकता का होना बहुत ज़रूरी है और आध्यात्मिकता के लिए परिपूर्ण संत सतगुरु या सीधे तौर पर भी कहें तो गुरु की बहुत आवश्यकता है। संतों महापुरुषों ने गुरु की और गुरु की पहचान को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। अगर कुछ नहीं आता, पहचानना नहीं आता है, तो अपने अंदर ये इंसान एक बड़े उच्च दर्जे की श्रद्धा और भाव को जगाए, तीव्र अपने अंदर अभिलाषा पैदा करे और जो ये उच्च दर्जे की श्रद्धा और भाव और अपने इस मनुष्य जीवन का जो महत्व है उसको बड़े ही शुद्ध भाव से विचार करते हुए कि मैं आया क्यों इस दुनिया के अंदर, जरूरी था और जरूरी था तो जरूरी क्यों था, वो कोई जरूरी कार्य के लिए था, तो वो जरूरी कार्य क्या है। अगर केवल यही हम सोचते हैं, कोई भी सोचता है कि जरूरी कार्य तो कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, भगवान के आगे अगरबत्ती कर देते हैं, दिया जला देते हैं, फिर तैयार होकर नाश्ता पानी करके अपने अपने काम धंधे पर, बिजनेस पर, नौकरी पर चले जाते हैं। वहाँ पर दिन भर कुछ बातें करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, कुछ कार्य करते हैं, फिर शाम को 5 बजे चले आते हैं। कोई रात को 8 बजे अपनी दुकान बंद कर चला आता है, कोई 10 बजे करके चला आता है। किसी का अलग तरह का बिजनेस हो, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। न दिन को आराम है, न रात को चैन है, न नींद है, कोई उनका समय नहीं है। तो जिसको जितना ज़्यादा, जिसकी व्यस्तता है, जो व्यस्त है काम धंधों में जितना ज़्यादा, वो सोचता है कि मैं अपने काम को बड़े अच्छे ढंग से कर रहा हूँ। लेकिन इसमें ऐसा क्या है ज़रूरी काम जो हम मनुष्य जन्म में हम कर रहे हैं? खाना पीना और काम धंधा करना, रुपया कमाना, बाल बच्चे करना, उनका लालन पालन करना, ब्याह शादी करना, घर मकान बनाना, बड़े बड़े लोगों से व्यवहार करना। इसमें विशेष ऐसा क्या है जिसके लिए मनुष्य जन्म लेना पड़ा? हमने मांग की मनुष्य जन्म की, प्रभु ने दया की मनुष्य जन्म देने की, और मिल गया। कुछ गहराई से विचार करने पर पता चलता है, अच्छी अच्छी सत्संग की पुस्तकें पढ़ने से पता लगता है, और इन सब से बढ़कर इस बारे में वो गुरु ही है, परिपूर्ण संत सद्गुरु ही हैं जो सही मार्ग दिशा करते हैं कि वो ज़रूरी काम क्या है और कैसे किया जाएगा। और उसी के लिए गुरु की पहचान करने के लिए कि वाकई जो हमारा इतना बड़ा मनुष्य जीवन प्राप्त करने का अगर लक्ष्य है, मकसद है, तो उसको मकसद को पूरा करने के लिए जिस गुरु
की हमें तलाश है वो कैसे मिला तो मिलेगा, उस तो अपने अंतर्मानस में बहुत गहरा वैराग उत्पन्न करना पड़ेगा संसार से, कि संसार में जो भी दृष्टमान रचना है, जो कुछ भी नज़र आता है, जिनके हम साथ रहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जो हम उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, जो करने की सोच रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हो रहा है हमारे साथ, दुनिया के साथ, ये कहीं ना कहीं इस शरीर तक सीमित है और शरीर की कोई सही तारीख नहीं है कि कितने दिनों तक ये शरीर रहने वाला है और कितने हमारे पास श्वास हैं जब तक शरीर है, और श्वास हैं, शरीर भी है, लेकिन किस वक्त तक कितना स्वस्थ रहेगा ये शरीर। आज हम अगर स्वस्थ नहीं हैं, अस्वस्थ हैं, कोई तकलीफ़ है शरीर के अंदर, तो ये शरीर क्या उपलब्धि करा पाएगा, क्या हासिल कराएगा अस्वस्थ शरीर। लेकिन जब ये स्वस्थ होता है, श्वास कायम होते हैं और उसी के चलते परिपूर्ण ऐसे संत सतगुरु की प्राप्ति हो जाए, जैसे हम गुरुमुखों को श्री आनंदपुर दरबार की जो शरण मिली है, श्री परमहंसों का हमारे जीवन के अंदर प्रवेश है और हमारा उनकी चरण शरण के अंदर जुड़ाव है, जो हमारे लक्ष्य को याद दिलाते हैं, हमारे असली कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि जो इस नज़रिए से अगर हमने ऊंची श्रद्धा से या भाव से या पिछले कुछ अच्छे संस्कारों से अपने संत सतगुरु की पहचान कर ली है, उसी की कृपा से ही ये हमें उपलब्धि हासिल हुई। जैसे भी, यानी हमने पहचान कर तो ली, हमने प्राप्त कर लिया, तो समझो संसार में परमात्मा के, परमेश्वर के हाथ को पहचान लिया है। और फिर ऐसा हो गया तो समझो हमें मंजिल का, जो जिस मंजिल पर हमने जाना है, उस मंजिल का द्वार हमें नज़र आने लग गया है। ऐसे लगता है कि हम मंजिल के द्वार पर पहुंचने वाले हैं, हमें दिखाई दे रहा है। और फिर हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें तो सब कुछ मिल गया है। हमने इस संसार में अब तक जो पहचान खोई है, जो कुछ हमने नुकसान किया हो पिछले जन्मों में या इस जन्म में भी आकर जो खोया हो, और जब हमें श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण मिली, तो समझो सब कुछ खोया हुआ, 84 लाख योनियों में जो कुछ खोया, इस जन्म में भी जितने साल गंवाए, जितना नुकसान किया, एक एक श्वास की कितनी कीमत होती है, हम सुनते रहते हैं संतों महापुरुषों से। तो इस जीवन में भी अगर हमें 10 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में ये समझ आई, चाहे 40 साल की उम्र में अच्छी तरह से समझ आई, 40 साल में कितने श्वास खर्च कर दिए हमने, यूं लुटा दिए, दुनिया की पहचान करने में ही लगे रहे। उन 40 साल के खर्च किए श्वासों में कुछ प्राप्त नहीं किया। लेकिन अभी जो हमें पहचान मिल गई है, प्रवेश मिल गया है, रोशनी मिल गई है, अगर मंजिल का द्वार मिल गया है और जो रोशनी भी नज़र आ रही है,
और वो रोशनी हमारे साथ रहने वाली है। अब हमारी जो सुरती है, हमारी जो चित्तवृत्ति है, हमारी जो विवेकता है, वो तो हमारे पास है। ये हमारी पूंजी है, हमारी जायदाद है। अब इसका आविष्कार हो जाएगा, अब इसकी बढ़ोतरी होगी। हमारी सुरती हमारे पास है, लेकिन सुरती को लगाना कहाँ है? चित्तवृत्तियाँ हमने अब कहाँ लगानी है? अब इसका फ़ायदा शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें मंजिल नज़र आने लगी, प्रकाश नज़र आने लगा। और हमारे साथ जो है संत सतगुरु हमारे साथ हो लिए हैं। हमारा जो स्वरूप सदा से है, जो असल सत्य स्वरूप हम हैं, वो सतगुरु हमें पहचान करवा देंगे। परम संत कबीर साहब जी भी फरमाते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, अर्थात किसके चरण स्पर्श करूं? दोनों ही सामने। अब कबीर साहब दुविधा में, अगर परमात्मा के चरण स्पर्श करूं तो गुरु का सम्मान नहीं होगा, और गुरु के चरण पहले स्पर्श करूं तो फिर परमात्मा का सम्मान नहीं होगा। फिर वे गुरु के ही चरण छूते हैं, कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। वो पूरा इस तरह से है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। जब दुविधा थी तो उनको भी गुरु ने ही जतलाया कि पहले गुरु ही गोविंद से मिलाने वाला है। हालांकि एक ख्याल ये भी था कि पहले हमें गोविंद की चरण शरण में जाना चाहिए, लेकिन कबीर साहब ने गुरु के ही चरण स्पर्श किए। वे अपने गुरु के ही बलिहारी हुए, जिन्होंने गोविंद का पता बताया था। आज संसार चाहे गोविंद को ढूंढता फिरता है, भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन भगवान का पता बताएगा कौन? वो तो परिपूर्ण गुरु, परिपूर्ण संत, सत्पुरुष ही रास्ता बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, वो हाथ पकड़कर वहाँ पहुँचा सकते हैं। इसलिए गुरु की शरण आवश्यक है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि अगर हमारे पास श्रद्धा है, प्रेम है, तो हम गुरु को पहचान ही लेते हैं। श्रद्धा भाव चाहिए। बुद्धि के विचार से कोई नहीं पहुंच सकता, अपनी बुद्धि कौशल से कोई तरक्की प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन गुरु सदा मौजूद हैं, उसे पाने वाले भी मौजूद हैं। कुछ लोग गुरु को पा लेते हैं, इसलिए कभी भी धरती से वो खाली नहीं जाते। लेकिन जो दुर्भाग्य ये होता है कि गुरु को पहचानने वाले कम हैं, गुरु को इंसान समझकर छोड़ देते हैं, नर समझकर छोड़ देते हैं, और उस नारायण को ढूंढते रहते हैं जिसका हमें पता मालूम नहीं। जबकि गुरु का आशीर्वाद तो हम सब के लिए सदा मिला हुआ होता है, मिला रहता है। वही ये प्रेरणा देते हैं कि अपने अंदर श्रद्धा से, भाव से, प्रेम व ध्यान के मार्ग पर चलो। सतगुरु फिर अंग संग रहते हैं, अंग संग चलते हुए हमारे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक बने रहते हैं, और हमें भगवान के
भगवान के साथ एकाकार करा देते हैं। एक बार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर के दर्शन हाल में ऊंचे सुच्चे सिंहासन पर विराजमान थे। तो दर्शन हाल में जैसे हम सभी जानते ही हैं कि दर्शन खुलते हैं तो सत्संग भी महात्मा जन किया करते हैं। सभी संगत श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से सत्संग जो होता है वो सभी सुनकर लाभ प्राप्त करते हैं। तो उन दिनों में रात्रि को दर्शन खुला करते थे। तो महात्मा जी सत्संग कर रहे थे, संगत दर्शनों का लाभ उठा रही थी। सत्संग के अंदर वो कबीर साहब जी का दोहा वर्णन हुआ, कबीरा वो दिन कब आएगा जब सतगुरु पकड़ेंगे बाह, अपना कर बिठलाएंगे चरण कमल की छां। बस ये सुनना था श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने। श्री गुरु महाराज जी बड़े ध्यान से सत्संग सुना करते थे। आज भी हुजूर श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी भी ध्यान से सुनते हैं, और कहीं पर भी कुछ आदेश करना हो तो रोक कर सत्संग के अंदर अपनी आज्ञा से फरमान करते हैं कि इस लाइन को ऐसे नहीं, ऐसे उच्चारण करो, या फिर आज ये विशेष सत्संग के अंदर वर्णन करो, कब कहाँ क्या ज़रूरत होती है। सभी गुरुमुख प्रेमी सत्संग सुन रहे थे। तो जैसे ही ये दोहा सुनाया गया कि कबीरा वो दिन कब आएगा जब सतगुरु पकड़ेंगे बाह, यानी हमें सतगुरु कब अपनाएंगे। ये कितना पुराना दोहा हो सकता है और सारी दुनिया इसको पढ़ रही है, सुन रही है, लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे हृदय के सम्राट, वो पढ़ी पढ़ाई बातों पे नहीं, करनी वाले और करनी कराने वाले उच्च कोटि के अंतर्यामी संत महापुरुष हैं। सुनते ही माइक उनके पास ही होता है अलग से। श्री आनंदपुर दरबार में क्या कमी है किसी वस्तु की, तुरंत माइक पकड़ा और उधर इशारा हो गया। महात्मा जी मौन हुए कि श्री गुरु महाराज जी क्या फरमाने लगे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने श्रीमुख से फरमाया, कबीरा वो दिन आ गया है जब परमहंसों ने पकड़ी बाह, बिठा करके अपने पास दे दी है चरण कमलों की छाएं। यानी महात्मा जी ने पढ़ा था, कबीरा वो दिन कब आएगा सतगुरु पकड़ेंगे बाह। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि कबीरा वो दिन आ गया जब परमहंसों ने पकड़ी बाह और बिठा करके अपने पास दे दी है चरण कमलों की छाएं। यानी ये युग युगांतरों वाली बातें पलों के अंदर साकार कर दी कि तुम्हें वो अवसर मिल गया है परिपूर्ण संत महापुरुषों की अपार कृपा से। तो ये प्रवचन सुनकर सारी संगत बड़ी हर्षित हो गई। न जाने श्री गुरु महाराज जी का कहाँ ख्याल चलता रहता है। तो
नर रूप के अंदर नारायण है। और ऐसी वाणी सुनकर पूरा दर्शन हाल जयकारों से गूंज उठा। और जो महात्मा जी सत्संग कर रहे थे वो उसी वक़्त गदगद कंठ से साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर इसी पर आगे रोशनी प्रदान की कि ये कृपा हो गई है। अब ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, कभी इस दोहे को ऐसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि वो दिन कब आएगा। वो दिन आ चुका है। अब हम ये जाने कि ये वचन कब के थे, ना जाने कितने साल हो गए, वर्षों हो गए, तो ये वचन तो कब से आ गया है, ये समय तो कब से आ चुका है। तो हमें चरण कमल की छाँव, श्री परमहंसों के चरण कमलों की छाँव मिल गई है। हाथ पकड़ लिया है उन्होंने, अपने पास बिठा लिया है, अपना लिया है। तो हम कब अपना जीवन सुधार करेंगे कि हमारी चित्त वृत्तियाँ आज़ाद हैं, कहीं भी हम लगाएं, हम अपनी सुरती को कहीं भी खर्च करें। तो क्यों ना जो परमहंसों ने हमारा जिम्मा उठाया है तो हम उनकी आज्ञा पालन में लगें, अधिक से अधिक सिमरन करें, नित्य नियम करें, श्री आरती करें, इधर उधर चलते फिरते श्री दरबार के भजनों को, सतगुरु के प्यार में बने हुए, सतगुरु की याद में बने हुए, सतगुरु के नाम जाप के जो जितने भी भजन बने हुए उनको गुनगुनाते हुए, उनको गाते हुए, श्री गुरु महाराज जी को याद करते हुए, गुरु महिमा का गायन करते हुए, गुणवाद गाते हुए अपने एक एक पल को लेखे में लगाएं और ये जीवन किस लिए मिला उस मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएं, जिसका द्वार हमें श्री गुरु महाराज जी ने दिखा दिया है, मंजिल का द्वार दिखा दिया है, मंजिल के दर्शन करवा दिए हैं, केवल हमको चलना सिखा दिया है, हमको चल कर जाना है, सारे तौर तरीके दिखा दिए हैं, हमें पूरी रोशनी का सफ़र रोशनी युक्त कर दिया है। हमें कहीं भटकने की, इधर उधर खाई खड्डों में कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सरपट दौड़कर चले जाएं और अपनी मंजिल मकसूद को प्राप्त करें। समय का भरोसा नहीं है, श्वासों का भरोसा नहीं है, ये श्वास पूरा होगा कि नहीं होगा, इसलिए इसी श्वास से शुरुआत करनी है और इसी श्वास में संकल्प करना है कि जितने भी श्वास हैं कि सब के सब सुमरन में लगाएंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।